कातिल शिकारी, एक ऐसा शिकारी जो जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को शिकार करता था। उसकी बंदूक की गोली किसी मामूली आदमी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उनके लिए चलती थी जिनके सीने में सच्चाई धड़कती थी, जो जुल्म के खिलाफ बोलते थे, जो हक की राह पर चलते थे। लोग कहते थे कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं मारता, वो अपनी तस्कीन के लिए, अपनी शोहरत के लिए और अपनी अना की आग बुझाने के लिए कत्ल करता है। उसका लिबास जंगल की मिट्टी में छुपा हुआ, चेहरा हमेशा ढका हुआ और आंखों में ऐसी सफाकी कि मौत भी शर्मा जाए। कई बड़े दरवेश, वली, मुजाहिद और जर्नैल उसके हाथों मारे जा चुके थे। लोग बेबस होकर शाहबाज कलंदर के दरबार पर आ गए। फरियाद की या सखी लाल, अब सिर्फ तुम बचा सकते हो। वो कातिल शहकारी न किसी कानून से डरता है, न बंदूक से, न दुआ से। उसका निशाना ऐसा है कि दूर खड़े इंसान की सांस रुक जाए। कलंदर ने आंखें बंद की, लम्हा भर सुकूत तारी हुआ, फिर उनके होंठ हिले। जुल्म, ख्वाह जंगल में छुपा हो या शहर में, मेरे रब की पकड़ से नहीं बच सकता। इतना कहकर वो खामोशी से दरबार से निकले। कदमों में वही रोब, आंखों में वही रोशनी और हाथ में अपनी पहचान, वो चमकती लकड़ी। रास्ते में उनके मुरीद डरते डरते बोले, सरकार, उसने कसम खा रखी है कि जो भी उसे रोकने आएगा उसकी लाश वापस लौटेगी। मगर कलंदर ने एक खामोश मुस्कुराहट दी और चलते रहे। पहाड़ों के उस पार जहां दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, हवाओं में बारूद की बू थी और परिंदों की चहचहाहट की जगह बंदूक की धमक गूंजती थी। वहीं कहीं छुपा था कातिल शहकारी, जिसने पूरे इलाके को अपने खौफ में जकड़ रखा था। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जब एक सनसां वादी में शाहबाज कलंदर उसके सामने आ खड़े हुए। पहाड़ों की ऊंट में, बंदूक कंधे पर रखे, चेहरा छुपाए, कातिल शहकारी मौजूद था। उसकी आंखों में गुरूर था, उसके होंठों पर जहर भरी मुस्कुराहट। उसने अपनी बंदूक की नाली कलंदर की तरफ सीधी की और कहा, सब कहते थे कि तू बड़ा वली है। देखता हूं तेरी विलायत मेरे बारूद के आगे कितनी देर ठहरती है। कलंदर ने जमीन पर लकीर खींची, आसमान की तरफ निगाह की और जेर लब कुछ पढ़ा। लम्हों में पूरी वादी में गरज चमकने लगी, हवाएं तेज हो गईं और कातिल शहकारी के कदम डिगमगा गए, मगर वो बाज ना आया। उसने गोली चलाने के लिए बंदूक का बटन दबाया, मगर गोली निकलने से पहले ही उसके इर्द गिर्द मिट्टी के तूफान ने घेरा डाल दिया। उसकी आंखें जलने लगीं और आवाज आई, जुल्म की गोली उस तक नहीं पहुंचती जिसे रब बचाने वाला हो। शहकारी बुखला गया। उसने अपना चेहरा खोला तो लोग हैरान रह गए। वो कोई अजनबी ना था, बल्कि एक ऐसा नौजवान था जिसकी आंखों में बचपन का दर्द, जवानी की महरूमी और समाज की नफरत का जहर छुपा हुआ था। वो चीख कर बोला, लोगों ने मुझे धुतकारा, मेरे हक छीने, मेरी जमीन लौटी, मैं मजबूरी में बंदूक उठाई। अब तुम सब कहते हो मैं कातिल हूं, मैं तो सिर्फ वो दे रहा हूं जो मुझे मिला। शाहबाज कलंदर ने गहरी नजर उसकी आंखों में डाली और कहा, बेटा, इंतकाम इंसाफ नहीं होता, जख्म को जख्म से नहीं भरा जा सकता। तू बंदूक रख दे, मैं तुझे वो मकाम दूंगा जहां तेरे हाथ में कत्ल नहीं, इज्जत होगी। तेरी पहचान नफरत नहीं, इज्जत होगी। शहकारी के चेहरे पर लम्हा भर तजब्जुब आया, मगर फिर उसने बंदूक नीचे फेंक दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वादी में सुकून उतर आया और लोग सजदे में गिर गए। उस दिन सैहोन के पहाड़ों पर ना कोई गोली चली, ना कोई लाश गिरी, बस शाहबाज कलंदर की बात गूंजती रही, मोहब्बत नफरत की बंदूक से ज्यादा ताकतवर है। और कातिल शहकारी की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। उसने बाकी जिंदगी दरबार पर गुजारी, जख्मी दिलों को जोड़ने और दुश्मनों को दोस्त बनाने में लगा दी। और जहां कहीं शाहबाज कलंदर का जिक्र होता है, लोग कहते हैं उसने कातिल को शहीद मोहब्बत बना दिया और बंदूक को फूलों में बदल दिया।